नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राज गुरुजी नामक यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं बोर्ड और 12वीं बोर्ड के रिजल्ट को बनाने के प्रोसेस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, कल 1 जुलाई को ऑनलाइन सेशनल मार्क यानी कि सत्रांक को फिल करने का कार्य पूरा हो चुका है और इसके बाद भी अगर पूरा नहीं हुआ तो आप अभी पूरा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे। इसको इस बात को ध्यान रख लेना है। सबसे पहले हम चाहते हैं बोर्ड की वेबसाइट पर और देखते हैं क्या कुछ नया है इस बार। सबसे पहले आप की होम साइट पर आ जाएंगे, जहाँ पर इस तरह का इसका होम बार है, तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आप नए इस तरह की विंडो मिलेगी और इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले सेक्शन है मेन एग्जामिनेशन 2021। ठीक है, तो यहाँ पर ऑनलाइन मार्क फिलिंग फॉर मेन एग्जाम मैसेज शो हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर एक मैसेज है जिसमें ऑनलाइन मार्क फिलिंग पोर्टल और मेन एग्जाम, तो मेन एग्जाम के लिए ऑनलाइन नंबर भरने के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो भर सकेंगे। लेकिन इससे पहले हमें ये डायरेक्शन पढ़ लेने, तो डायरेक्शन यहाँ पर कुछ दे रखे हैं। ठीक है, डायरेक्शन यहाँ पर आप इसे पढ़ सकते हैं, 6 पॉइंट है। और इसके बाद यहाँ पर ये प्रपत्र दे रखे हैं कक्षा 12 के लिए, और इसके अलावा एक और दूसरा प्रपत्र है कक्षा 10 के लिए। ठीक है, तो इन प्रपत्रों की फिलिंग कैसे की जाती है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैंने एक ऐसा सीधा फार्मूला इस वीडियो में बताना है कि आप उसके जरिए सीधे ही सभी अंकों को बिना किसी अतिरिक्त मेहनत आसानी से निकल पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में 2019 का अंक बाहर 12वीं के रिजल्ट के लिए। ठीक है, इसके बाद 11वीं का 20% 20 अंक, इसके बाद 12वीं का अंक बाहर 20% 20 अंक और सत्रांक 20% 20 अंक। इस तरह के कुछ डिवाइडेशन दे रखे हैं, तो इसको हम एक शॉर्टकट रूप में इसको फिल करेंगे और सारा डाटा आपके सामने लास्ट में होगा और आप बड़ी आसानी से इसे फिल कर सकेंगे। तो इसके लिए हमें करना क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले हम वेबसाइट के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम इस सेक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी जो भी सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी यहाँ पर सेकेंडरी एग्जामिनेशन को सिलेक्ट कर रखा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप जो भी बोर्ड में बैठ रहे हैं उन सभी स्टूडेंट की लिस्ट यहाँ चेक कर सकते हैं रोल नंबर वाइज। इसके बाद है सेशनल मार्क, यहाँ पर क्लिक करके आपने सेशनल मार्क भर दिए होंगे। और इस अब है परफॉर्मेंस मार्क्स, तो मेन बात करने वाले हैं हम परफॉर्मेंस मार्क के बारे में। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखता हूँ इसमें क्या कुछ दे रखा है। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पहला ऑप्शन है फिल परफॉर्मेंस मार्क, तो यहाँ पर नंबर भरने। ठीक है, इसके बाद इसकी चेक लिस्ट बिल्कुल सेशनल मार्क की तरह चेक लिस्ट यहाँ पर शो हो जाएगी। इसके बाद इसको अपडेट कर सकते हैं और लॉग परफॉर्मेंस मार्क और फाइनल प्रिंट परफॉर्मेंस मार्क। इसको कार्य को पूरा करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले आपको उसका जो सारा विवरण है इसे बड़े ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक है, पढ़ने के बाद यहाँ पर इसे फिल करना है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और देखता हूँ क्या कुछ है इसके अंदर। तो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट की लिस्ट शो हो रही है और इसके बाद यहाँ पर जितने भी नंबर हम देंगे वो लिस्ट शो हो जाएगी। इस पर क्लिक करता हूँ, देखता हूँ। तो सब्जेक्ट वाइज जैसे हमने वहाँ पर सत्रांक भरे थे, ठीक यहाँ पर भी ये 10 नंबर का है, 10 नंबर में से हम यहाँ पर एक एक करके सेलेक्ट नंबर भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये नंबर आएंगे किस तरह से इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर बैक कर देते हैं। इसका अगला सेक्शन है, यहाँ पर चेकलिस्ट निकालेंगे जब आपका कार्य हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इसे अगर अपडेट करना चाहे तो कर सकते हैं, लॉक करना है तो कर देंगे और इसके बाद फाइनल प्रिंट यहाँ से शो हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया एक काम। अब अगला काम है कक्षा 9 के औसत अंकों का। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेकेंडरी का हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर कक्षा 9 के औसत अंकों का कक्षा 8 बोर्ड परीक्षा 2019 या विगत वर्ष के अंक भरे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो कक्षा 9 के औसत अंकों का औसत, कक्षा 9 के अंकों का औसत और कक्षा 8 बोर्ड परीक्षा 2019 का विगत वर्ष के अंक भरे। ठीक है, तो यहाँ पर अंक भी भरने हैं। तो इस पर क्लिक करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट का नाम शो हो जाएगा और इसके बाद रोल नंबर वगैरह शो हो जाएंगे और यहाँ पर 2019 में कक्षा 8। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर कक्षा 8 में जिन विषयों में अधिकतम अंक हैं उनके औसत का 45% लाना है। ठीक है, तो आपके पास अंक तो आ जाएंगे लेकिन इसका 45% नहीं आएगा। ठीक है, तो वो कहाँ से लाना है इसके बारे में मैं नेक्स्ट बताने वाला, वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर है जब ये फिल हो जाए इसके बाद हमें फिल करना है कक्षा 9 के अंतिम कुल प्राप्तांकों का 25% अंक है। तो यहाँ पर 9वीं में कुल प्राप्तांक है उसका 25% अंक यहाँ स्टूडेंट का फिलअप कर देना है। तो ये कैसे करेंगे इसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। यहाँ एक्टिविटी में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई एब्सेंट है या फिर 0 मार्क है तो यहाँ पर आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको आगे की तरफ देखते हैं और क्या है। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ है, इसके बाद कक्षा 9 के अंकों का औसत एवं कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा 2019 या विगत वर्ष के अंक अपडेट करें। तो यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फिलहाल कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर कोई एंट्री की नहीं है। ठीक है, बैक करता हूँ। अगर जब एंट्री यहाँ पर कर देंगे तो यहाँ पर हम इसे अपडेट कर सकेंगे अगर कोई उसमें चेंज है तो। इसके बाद है लॉक करने का ऑप्शन है और प्रिंट निकालने का ऑप्शन है। ठीक है, और नंबर लिस्ट विद नेम, नाम के साथ भी लिस्ट निकाल सकते हैं। तो ये इसका ये सीधा साधा प्रोसेस है। ठीक है, और 10वीं में भी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैं आपको
अब आगे कुछ खास बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब हमारे वीडियो में आप आओगे, ठीक है, हमारे वीडियो में आओगे तो यहाँ वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, यहाँ पर एक लिंक मैं आपको दे दूंगा जिसमें मैं आपको एक एक्सेल शीट देने वाला हूँ, ठीक है। एक्सेल शीट को डाउनलोड कर लेना है सबसे पहले। तो आप जब उस एक्सेल शीट को डाउनलोड करोगे तो वो एक्सेल शीट कुछ इस तरह की दिखेगी। जैसे आप एक्सेल शीट डाउनलोड करोगे आपके सामने इस तरह की सबसे पहले एक्सेल शीट ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आप नीचे की तरफ इस सेक्शन में देखो तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आपको शो हो रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखे हुए इस एक्सेल शीट को किस तरह से भरना है, जैसे, ठीक है। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन को बड़े ध्यान से पढ़ लेना है एक्सेल शीट को भरने से पहले। जब आप इस एक्सेल शीट को पूरी तरह से कंप्लीट कर लोगे तो आपके सामने ऑटोमेटिक सारा डाटा आ जाएगा जो आपके ऑनलाइन वेबसाइट में फिलअप करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है क्या क्या नियम है और उसके बारे में आपको कुछ भी अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 10 का और 12 का किस तरह से फिलअप करना है। तो यहाँ पर पहले 12 का और कक्षा 10 का ये बारी बारी से दे रहेगा, ठीक है। और डाटा एंट्री भी करनी है। सबसे पहले हम यहाँ चेक करते हैं कक्षा 10, ठीक है। तो क्लास 10 डाटा एंट्री, इस पर क्लिक करेंगे तो कक्षा 10 का आ जाएगा। तो हमारे पास 2 एक्सेल शीट है, दोनों का लिंक मैं आपको दे दूंगा। फिलहाल मेरे पास कक्षा 10 की है तो मैं कक्षा 10 के बारे में करके बताऊंगा। दोनों में सेम प्रोसेस है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बस सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है ध्यान से। तो जैसे ही आप इसमें आएंगे, ठीक है, जैसे आप इसमें आएंगे तो यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम, क्लास और सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपकी सारी डिटेल आपको फिलअप कर देनी है। यहाँ पर कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, बड़े ध्यान से भर देना, ठीक है। 1 बाय 1 एंट्री कर देना। यहाँ पर आपको सारी एंट्री कर देनी है। आपके जो स्टूडेंट हैं उनका नाम यहाँ पर फिलअप कर देना है टाइप करके, ठीक है। आपको टाइप कर लेना है विद्यार्थी का नाम, कक्षा 10 का रोल नंबर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट कक्षा 10 में पढ़ रहा है उसका रोल नंबर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद उसका नाम आ गया, वर्तमान में जो नंबर यहाँ एंट्री हो गया, यहाँ नाम आ गया। तो यहाँ पर क्रम से सभी का नाम लिख देना है। इसके बाद उसका आरटी में जो रोल नंबर था उसको यहाँ फिलअप कर देना है, ठीक है। और सत्र यहाँ लिख देना है, 2019 आ जाएगा। अब आरटी बोर्ड में जो भी नंबर आए हैं, ये विषय 1, 2, 3 विषय, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ कक्षा आरटी बोर्ड परीक्षा 2019, यहाँ विगत वर्ष में अधिकतम अंक भार वाले 3 विषयों के अंक हैं, उनको यहाँ पर लिखिए। तो यहाँ पर 3 विषयों के अंक लिख देने हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर आए हों, ये ध्यान रखने की बात है। यहाँ पर ये डाटा पहले से भरा हुआ आएगा, उसको हटा देना है, आपको ध्यान रखना है ये डाटा रह नहीं जाए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, जैसे इस स्टूडेंट का विषय 1 में इतना था 80, 2 में 85 और 30 में 90, ठीक है। और इसके बाद ये तीनों एंट्री हो गई। अब यहाँ पर कक्षा 9 के कुल प्राप्तांकों का 25% अंक, ठीक है। तो कक्षा 9 में जैसे 600 का पेपर था, उसमें मान लो 325 आए तो उसका 25% यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक शो हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ, देखा तो मैंने यहाँ पर चेंज किया तो यहाँ पर ऑटोमेटिक चेंज हो गया। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो आपको केवल अंक भरने हैं और उसका प्रतिशत यहाँ ऑटोमेटिक निकल जाएगा। सब कुछ डाटा ऑटोमेटिक आएगा, बस आपको नंबर फिल कर देने हैं। अब यहाँ पर अगला ये जो कोष्टक है इसको आप चेक कर लीजिएगा, ये अगला बॉक्स है इसमें। तो इसमें लिखा हुआ कक्षा 10 का सतत मूल्यांकन एवं ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर 10% अंक पर विद्यालय स्तर पर समिति द्वारा दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लेना, यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्यालय स्तर पर 10% अंक बार देना है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके अनुसार आप फीडिंग कर देंगे। फीडिंग करने के बाद यहाँ पर 17 अंक की फीडिंग कर देंगे। इसको भरने के बाद क्लास 10 का रिपोर्ट, इस पर क्लिक करना है। जिन जिन की वहाँ पर एंट्री हो रखी है उनका रिपोर्ट यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, ठीक है। शो होने के बाद आप एंट्री करने के बाद आगे जब आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका विषय वाइज यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो आप सब्जेक्ट वाइज अभी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर मार्कशीट पर क्लिक करेंगे तो उसकी मार्कशीट आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है। सभी स्टूडेंट की मार्कशीट यहाँ पर आपको शो हो जाएगी, उसकी अंक तालिका सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप हिंदी में भी इसे देख सकते हैं, कुछ इस तरह से यह कंप्लीट हो जाएगा। जब आप मार्कशीट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह की एक मार्कशीट आ जाएगी, ठीक है। तो इसके अनुसार आपको उसमें एंट्री कर देनी है, ठीक है, सभी की। तो इस पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं और यहाँ पर सब सारे डिटेल आपको शो हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो डाटा आ रहा है वो हमारे ऑनलाइन वेबसाइट पर इसको एंट्री करने के लिए पर्याप्त है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वेबसाइट को ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फिल परफॉर्मेंस मार्क पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। और इस पर क्लिक करते हैं और सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं स्टार्ट से, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से नंबर भरने हैं आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर लिखा हो कक्षा 10 का सतत मूल्यांकन एवं ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर 10% अंक पार, ठीक है। तो इसको भरना है, तो इस पर क्लिक कर देता हूँ और सतत मूल्यांकन का डाटा हमारी एक्सेल शीट में मिलेगा या नहीं मिलेगा इस पर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये एक्सेल शीट में हम आ चुके हैं और यहाँ पर आपको
आप यहाँ चेक कर सकते हैं कक्षा 10 का सतत मूल्यांकन है ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर विद्यालय स्तर पर समिति द्वारा दे 10% अंक बार। तो ये अंक बार आपको स्टूडेंट वाइज फिलअप कर देना है। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज सभी को शो हो रहा है। ठीक है, तो किसी एक का करना है तो यहाँ पर आप इसका एंट्री कर देंगे, फिर उसके होने के बाद अगले की सब्जेक्ट वाइज करेंगे और उसके बाद इसकी भी सब्जेक्ट वाइज कर देंगे। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं सारा डाटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या डाटा है एंट्री करना है। इसको फिल करने के बाद इसको चेक लिस्ट और इसको अपडेट कर सकते हैं यहाँ से। यह सारे कार्य सेशनल मार्क की तरह ही था। इसके बाद यहाँ पर आगे फिल करने का नेक्स्ट जो लिंक है वो यहाँ पर मिलेगा। तो इस पर क्लिक करते हैं जिसमें लिखा हुआ है कक्षा 9 के अंकों का औसत एवं कक्षा 8 बोर्ड परीक्षा 2019 विगत वर्ष के अंक भरे। ठीक है, तो मैंने इस पर क्लिक किया। यहाँ पर सबसे पहले कक्षा 8 के 3 विषयों के अधिकतम अंक हैं उनकी औसत का 45% भरना है। जिन 3 विषयों में अधिकतम अंक हैं उनका औसत का 45%। तो जब यहाँ पर आप सारी एंट्री कर देंगे तो औसत ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, औसत का 45% यहाँ पर आपको शो हो जाएगा स्टूडेंट वाइज। तो इस तरह से ये डाटा आपको फिलअप कर देना है। अब अगली लिंक की बात करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ कक्षा 9 के अंतिम कुल प्राप्तांकों का 25%। तो अगर आपने एक्सेल शीट सही से भरी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 9 के कुल प्राप्तांकों का 25% अंक बार। तो यहाँ पर उसका भी अंक बार यहाँ स्टूडेंट वाइज आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप अगर सही नंबरों की एंट्री करते हैं, पहले चेक कर लेना है बड़े ध्यान से, तो आपके यहाँ पर सभी डिटेल सही आ जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ मार्कशीट तक मिल जाएगी, लेकिन आपको वहाँ ऑनलाइन एंट्री ये सब डाटा इसी के आधार पर कर देना है। चलो बैक करके देखते हैं और क्या डाटा है। तो यहाँ पर इस तरह की एंट्री करने के बाद यहाँ पर आप सारी एंट्री जब हो जाए इसके बाद वापस बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं इसको अपडेट करने का प्रोसेस है, लॉक करने का प्रोसेस है, इसके अलावा और कोई प्रोसेस इसमें नहीं है। तो यहाँ पर ठीक इसी तरह एंट्री कर देनी है। अब हम देखते हैं सीनियर सेकेंडरी की क्या स्थिति है। तो वहाँ पर भी एक हमें लिंक मिल जाएगा और उस लिंक को फिल करना है। तो इसके लिए भी हमें एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर एक एक्सेल शीट डाउनलोड करनी है और उस एक्सेल शीट में सभी डाटा फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद आप यहाँ पर ऑनलाइन एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ सीनियर सेकेंडरी का, और यहाँ पर भी उसी तरह चेक लिस्ट प्रैक्टिकल एग्जाम अगर है तो उसका नंबर भरना है, सेशनल मार्क है और परफॉर्मेंस मार्क है। ठीक है, तो इस पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही है, ज़्यादा अंतर नहीं है। तो यहाँ कक्षा 11 के अंकों का औसत एवं कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा का 2019 या विगत वर्ष के अंक बार है। ठीक है, तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही है। तो एक्सेल शीट को देख करके बड़ी आसानी से आप इसे फिलअप कर सकते हैं और ज़्यादा कोई परेशानी मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें आएगी। अगर आपको कोई परेशानी आती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और साथ में ही हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राज गुरुजी साइनिंग आउट।